कांग्रेस की अपनी तैयारी पूरी है। इंडिया जीतेगा, देश जीतेगा। इंडिया जीतेगा और देश जीतेगा, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो। इंडिया जीतेगा तब देश जीतेगा। देखिए भाई, गोल मोल बात। और डॉक्टर एहतसाम साहब, चलिए। कौन से विरोधी? वही जिसको आरएसएस के लोगों की बात कर रहे हैं। तो पटेल जो थे वो हमारे नेता थे और उन्होंने ही सबसे पहले आरएसएस को बैंड किया था और कहा था कि आरएसएस शैतानों का एक झुंड है। सबसे पहले तो मैं अपने दो महानुभाव का सादर प्रणाम करती हूँ, उनको नमन करती हूँ, सत उनके शहादत दिवस को याद करती हूँ। शेर 2 कदम पीछे हटता है तो 100 कदम आगे फलांग मारता है। हमारे राहुल जी वही हैं। और दिखाए गए मार्गदर्शन पे हमारा चलना काम है। जैसे आयरन लेडी इंदिरा गांधी के बारे में मतलब क्या कहा जाए, जितना कहा जाए उतना कम। भाजपा के राज्य में हम महिलाएं बड़ी त्रस्त थी, बड़ी त्रस्त थी। आधी रात को कौन समाचार कब आ जाए, कब आधी रात को महिलाओं को उठ करके कौन सा काम करना पड़ जाए, कौन सा टेंशन मिल जाए, सबसे बड़ी मुक्ति हम लोग को बहुत जल्द मिलने वाली है। हमारे राहुल गांधी जी का सरकार आने वाला है। बहुत सारी बातें बहुत कमजोर बताया गया, बहुत छोटा दिखाया गया था कद हमारे राहुल जी का। तो जब शेर 2 कदम पीछे हटता है तो 100 कदम आगे फलांग मारता है। हमारे राहुल जी वही हैं। और हम सारी महिलाएं सही मायने में सशक्तिकरण करके उनके सामने आएंगी, उनके साथ आएंगी, उनका साथ देंगी। चलिए, एक और साथ मिल गया। आप परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम रूबी यास्मीन बानो। नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान, और सामने है जुबैर साहब। सर, लेडी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सर जाइएगा बात। जो कार्यशैली था, जो उन्होंने देश के लिए जो योगदान दिया है, जो उन्होंने देश के एकता अखंडता के लिए उन्होंने जो काम किया है, उसको हम लोगों तक जन जन तक कैसे पहुंचाएंगे, इसके लेकर के आज उनको हम लोग खराज अक़ीदत भी पेश कर रहे हैं और उनकी सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाने के लिए आज हम लोग इसका आज़्म और इरादा भी कर रहे हैं। सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिन भी है, आज उनकी हम जयंती भी मना रहे हैं। और उन्होंने जो देश की एकता अखंडता के लिए जो कुछ योगदान दिया है इस देश के अंदर, उसको भी हम जन जन तक पहुंचाएंगे। और बीजेपी के लोग कर रहे हैं, उस भ्रम को दूर करने के लिए भी हम लोग प्रयास जनता तक करेंगे, ताकि वो ये पता चले कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो हमारे नेता थे और उन्होंने ही सबसे पहले आरएसएस को बैंड किया था और कहा था कि आरएसएस शैतानों का एक झुंड है। आज उन्हीं को लोग अपने अलग तरीके से सामने ला करके और कहना चाहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे हैं, जबकि हकीकत ये है कि वो एक सच्चे देशभक्त और एक सच्चे कांग्रेसी थे। इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्हीं बातों को आज हम लोग अपने कांग्रेस जनों के बीच भी चर्चा कर रहे हैं और इसको जनता तक ले जाएंगे। ठीक है। नफरत के बाजार में कौन से विरोधी? वही जिसको आरएसएस के लोगों की बात कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और अभी मैंने अपनी तकरीर में कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के ताल्लुक से जो सच्ची खराचे अकीदत, जो सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब आरएसएस मुक्त भारत का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि अपने गृह मंत्री काल में जो उन्होंने नोट लिखा है अपनी हैंड राइटिंग में, और आरएसएस के लिए क्या लिखा है कि आरएसएस इस मुल्क के लिए खतरा है, आरएसएस इस मुल्क का भला नहीं चाहता है, आरएसएस इस मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है, आरएसएस इस मुल्क के प्रेम भाईचारे को तोड़ने वाली संस्था है। ये तमाम नोट शीट आरएसएस के बारे में लिखा है। तो मैं कहना चाहता हूँ उन तमाम इंपोर्ट किए हुए जो हमारे मित्र हैं, जो किसी और संस्था और किसी और पार्टी में हैं, कि सच्ची श्रद्धांजलि अगर आप देना चाहते हैं सरदार पटेल को, तो आपको आरएसएस मुक्त भारत का निर्माण के बारे में आज से सोचना शुरू कर देना चाहिए। कांग्रेस को हिस्सा भी मिलेगा और लालू यादव इंडिया गठबंधन के नेता की हैसियत से आए और ये मैसेज देने की कोशिश की गई उस कार्यक्रम में कि बिहार में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। और ये जो आप बात बोल रहे हैं ये भाजपाइयों की चाल है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रह जाएंगे और यहाँ 40 का 40 जो उनकी थाली से निकल के कहीं और चला जाएगा। कांग्रेस की अपनी तैयारी पूरी है। इंडिया जीतेगा, देश जीतेगा। इंडिया जीतेगा और देश जीतेगा, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो। इंडिया जीतेगा तब देश जीतेगा। देखिए भाई, गोल मोल बात। और डॉक्टर एहतसाम साहब, चलिए।